कक्षा 7 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9 हम करेंगे बच्चों आज। तो देखिए मानव में पाचन तो डाइजेशन प्रक्रिया हम करेंगे। ह्यूमन डाइजेशन तो किस तरह से मनुष्य में डाइजेशन होता है। मुख एवं मुख गुहिका सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों मुख। मुख से पाचन प्रारंभ हो जाता है। ये मुख है, मुख में ये जबड़ा दिखाया गया है, जबड़ा और जीभ। अब देखिए बच्चों, भोजन का ग्रहण हम मुख के द्वारा करते हैं। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। मुख में छोटे छोटे दांत होते हैं, वो उसको बांट करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते भोजन को, उसको पीस पीस करके उसमें लार भी मिला देते हैं। मुख के अंदर लार मिल जाती है और भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। उसके बाद भोजन को निगला जाता है गर्शिका के माध्यम से। गर्शिका अथवा भोजन नली, ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये नली दिखाई गई है। निगला हुआ भोजन ग्रास नली अथवा गर्शिका में जाता है। गर्शिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर चला जाता है। किसकी वजह से भोजन किसकी संकुचन से जाता है बच्चों? भोजन नली के संकुचन की वजह से भोजन नीचे चला जाता है, इसको गर्शिका कहा जाता है। उसके बाद देखिए बच्चों, दिखाया गया है पेट। पेट अथवा इसको अमाशय कहा जाता है। भोजन पेट में चला जाता है। अमाशय छोटी मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना होती है। ये एक और गर्शिका अथवा ग्रास नली से जुड़ी होती है, जबकि दूसरी ओर अक्षुद्रांतर अथवा छोटी आंत में खुलती है। तो देख सकते हैं बच्चों, ये जुड़ी हुई है गर्शिका से और नीचे जुड़ी हुई है किससे? ये छोटी आंत से जुड़ी हुई है नीचे की तरफ से। इसमें कुछ रस निकलते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, जैसे श्लेष्मल, पाचक रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये इनके क्या क्या कार्य हैं वो देखेंगे हम। सबसे पहला कार्य देखिए श्लेष्मल का। अमाशय अथवा पेट के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा, ये चारों तरफ फैल जाता है। पेट की आंतरिक दीवार की आंतरिक खाल कह सकते हैं, स्किन कह सकते हैं, उसके चारों तरफ फैल जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारी रक्षा करता है, क्योंकि ये तेज़ अम्ल होता है, ये नुकसान कर सकता है हमारे पेट को। पाचक रस क्या करता है? प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अनेक प्रकार के ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ पेट में पहुंच गए हैं। भोजन के साथ पेट में आ जाते हैं हमारे हानिकारक जीवाणु होते हैं, उनको नष्ट करने में ये मदद करता है। साथ ही माध्यम को अम्लीय भी बना देता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। ये इसमें भोजन में मिल जाता है और उसके माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे और दूसरे एंजाइम उसके ऊपर आसानी से कार्य कर सकें। फिर साइड में आ जाता बच्चों लीवर अथवा यकृत। ये यकृत है, देख रहे हैं आप, ये वाला ब्राउन कलर का। अब इसमें क्या है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, पित्त रस को स्रावित करता है। इसमें एक पित्ताशय होती है, एक थैली होती है पित्ताशय, जो पित्त रस को स्रावित करती है। ये पित्ताशय दिखाई गई है, देखिए पित्ताशय, ये वाली थैली है यहाँ पर। और पित्ताशय, इसे पित्ताशय कहते हैं बच्चों। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्तरस क्या करता है? वसा को अथवा बच्चों जैसे घी होता है, तेल होता है, इनको पचाने में मदद करता है। अग्नाशय बच्चों, आगे अग्नाशय होती है, एक ग्रंथि होती है जो पेट के नीचे वाले हिस्से में होती है। अग्नाशय एक बड़ी ग्रंथि है जो अग्नाशय के ठीक नीचे स्थित होती है, अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशयी रस इसमें से निकलता है। कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है बच्चों? ये सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में बदल देता है। वसा को वसाम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है, जबकि प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। वसा को वसाम्ल और ग्लिसरॉल में, जबकि प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है, ताकि ये आसानी से डिजोल्व हो सकें, इनको अवशोषित किया जा सके, इनसे ऊर्जा प्राप्त की जा सके। तो बच्चों, पचाने के लिए उसको उनके रूपों को बदल दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का रूप बदल दिया जाता है, ताकि वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके, अवशोषित हो सकें, तो इसलिए इनको बदला जाता है। फिर आती है बच्चों
ये थी अग्नाशय। अग्नाशय के बाद नंबर आता है छोटी आंत अथवा क्षुद्रांत्र का, जो आपको पिंक कलर में दिख सकती है। यहाँ पर देखिए ये गुथी हुई है, काफ़ी लंबी होती है, ये अत्यंत कुंडलित होती है, 7.5 मीटर लंबी होती है। यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। ये कहाँ से स्राव प्राप्त, स्राव का मतलब बच्चों कुछ पाचक रस प्राप्त करती है। कहाँ से? यकृत अथवा लीवर से और अग्नाशय से। इसकी भित्ति में से भी कुछ रस स्रावित होते हैं, या इसकी भित्ति में से भी कुछ रस निकलते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों? देखिए, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर के क्षुद्रांत्र की भित्ति अथवा भित्ति होती है बच्चों आंतरिक सतर, आंतरिक खाल, आंतरिक स्किन को बोलते हैं भित्ति। अक्षुद्रांत्र छोटी आंत होती है। अक्षुद्रांत्र की भी भित्ति में रुधिर वाहिका में चला जाता है। इस प्रकरण को अवशोषण कहते हैं। इसको अवशोषण कहा जाता है। अक्षुद्रांत्र के आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान छोटे छोटे प्रवर्ध पाए जाते हैं अथवा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु अक्षेत्र को बढ़ा देते हैं। भोजन का वह भाग जिसका पाचन व अवशोषण नहीं होता वृद्धांत्र अथवा बड़ी आंत में उसको भेज दिया जाता है। कुछ भोजन अवशोषित हो जाता है और जिसका अवशोषण नहीं होता वो बड़ी आंत में भेज दिया जाता है अथवा वृद्धांत्र में उसको भेज दिया जाता है। देखिए नीचे वाले हिस्से से चित्र में देखिए, ये इससे जुड़ी हुई है बड़ी आंत से। बड़ी आंत ये ग्रीन कलर की आपको दिख रही है, ये बड़ी आंत है, यहाँ तक ये बड़ी आंत है, और छोटी आंत इससे जुड़ी हुई है। क्षुद्रांत्र की अपेक्षा ये चौड़ी होती है, लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। कार्य होता है जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना, इसका काम होता है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है और अर्धठोस मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। समय समय पर गूदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहा जाता है। निष्कासन प्रक्रिया बच्चों, ये वाला जो हिस्सा ये गूदा है, यहाँ पर इसके माध्यम से ये मल निकाल दिया जाता है। अब देखिए बच्चों, एक था अग्नाशय। इसमें अग्नाशय पेट के नीचे है, बिल्कुल पेट के नीचे स्थित है। ये अग्नाशय ग्रंथि होती है। तो बच्चों ये ग्रंथि जैसे एक इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है, जो हमें शुगर होने से बचाता है, शुगर अथवा मधुमेह रोग। तो बच्चों आज हमने स्टडी किया मानव में पाचन। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए। ये देखिए, यकृत का क्या कार्य है? यकृत का कार्य अथवा लीवर का क्या कार्य है? बच्चों पित्तरस स्रावित करता है, इसमें पित्ताशय होती है। पित्तरस क्या करता है? वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये आंसर आप कर सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाचन तंत्र के कौन से भाग द्वारा ये क्रियाएं संपादित होती है? जीवाणु को नष्ट करना, ये पेट के द्वारा, पेट लिख सकते हैं, या अमाशय, क्या लिख सकते हैं? अमाशय, अमाशय लिख सकते हैं। भोजन का संपूर्ण पाचन होता है छोटी आंत अथवा क्षुद्रांत्र में। इसका आंसर आप लिख सकते हैं अक्षुद्रांत्र, अक्षुद्रांत्र अथवा छोटी आंत भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दीर्घरोम या रसांकुर किन्हें कहते हैं? ये होते बच्चों अक्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली जैसे छोटे छोटे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहा जाता है। इन्होंने केवल ये पूछा कि इन दीर्घरोम किन्हें कहते हैं, आप यही वाला आंसर लिख सकते हैं। इसका कार्य नहीं पूछा गया। अगर कार्य पूछते तो आप ये पूरा नीचे तक लिख सकते थे। तो ये परिभाषा आप लिख सकते हैं इसमें। मानव पाचन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित बच्चों जिसमें नाम के सहित पूरी तरह से उसको बताया गया हो। अब देखिए इस चित्र में क्या दिया गया है, चित्र तो बना दिया है, साथ में नामांकित भी किया गया है, लेकिन नामांकन के साथ साथ इनके कार्य भी दे दिए गए हैं। तो इनको कार्यों को आप छोड़ देंगे, चित्र में बनाएंगे। कैसे? चित्र बना लीजिए। नामांकित करने के लिए केवल ये बॉक्स वाले लिखिए, मुख और मुख गुहिका, भोजन नली, कार्य छोड़ दीजिए। जीभ लिखिए, यकृत लिखिए, पित्ताशय, अमाशय, इस तरह से नामांकन कर लीजिए। अग्नाशय, वृद्धांतर और अक्षुद्रांतर, इस तरह से आप इसको नामांकित कर सकते हैं चित्र बना करके। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।